प्यारे बच्चों, आज हम तुलसीदास के दोहे चौपाइयाँ पाठ का दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। इस पद्यांश के अंतर्गत आपको भावार्थ बताया जाएगा, शब्दार्थ बताया जाएगा। यदि कहीं भी दिक्कत आपको हो रही है तो आप बेहिचक पूछें। नहीं पूछेंगे तो मैं ये समझूंगा आपको कुछ नहीं आ रहा है, और पूछते हैं तो ही मुझे समझ में आएगा कि हाँ कुछ आ भी रहा है। तो आप लोग अगर पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले पद्यांश का भावार्थ समझे होंगे, शब्दार्थ समझे होंगे। इसलिए अब आपको दूसरा पद्यांश पढ़ाया जा रहा है। आप ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। दूसरा पद्यांश है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा, बालक बोल बधव नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जन सोच बस करसि महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यह द्वितीय पद्यांश है। इसका पहले हर शब्द का आप अर्थ जानने की कोशिश करें। हंसी मतलब हंसकर। लखन लक्ष्मण जी का कहते हैं हमरे मेरे, जाना ज्ञान में जानकारी में, का मतलब क्या, क्षति हानि, जून पुराना, तोरे तोड़ने में, भोरे भोरे में धोखा धोखे में, रघुपति ही राम का, दोषु दोष, काज मतलब काम कार्य, कत मतलब क्यों, रोसु रोष गुस्सा, चितय मतलब देखकर, परसु मने फरसा कुल्हाड़ी के समान एक शस्त्र, ओरा मतलब ओर दिशा, सठ मतलब मूर्ख, सुनहि मतलब सुना है, स्वभाव मतलब स्वभाव, मोरा मतलब मेरा, बोली मने जानकर, बधों बध करता हूँ, तो ही मने तुझे, जड़ मने मूर्ख, जान ही जानता है मानता है, ब्रह्मचारी संयम नियम का पालन करने वाला, कल बताया था मैंने, कोही मतलब क्रोधी, विश्व विदित मतलब संसार में प्रसिद्ध जाने जाने वाले, क्षत्रिय कुल क्षत्रियों के कुल का, वंश का, खानदान का, द्रोही दुश्मन संहारक, भुज बल, भुज मतलब भुजा, बल जानते ही हैं, बाहों के बल पर, भुजाओं के बल पर, भूप मने राजा, विपुल मल अनेक, बार बार, महिदेवन, महिदेव कहते हैं ब्राह्मणों को, पृथ्वी के देवता, मही मतलब पृथ्वी होती है, देव मने देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, तो महिदेवन मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मणों को, सहस बाहु राजा का नाम है, प्रतापी राजा थे जिनका वध परशुराम जी ने किया था, भुज मतलब बाँह, छेदनिहारा काटने वाला, बिलोक मैंने देखो, महीप कुमारा, महीप मतलब राजा, राजा कुमारा मतलब पुत्र, महीप कुमार राजा का पुत्र, जनी मतलब मत, जनी का अर्थ होता है मत, सोच बस चिंता में, महीस राजा का नाम, किशोर मने बालक, राजा के बालक, गर्भन गर्भ में पल रहे, अर्भक मने नन्हा शिशु जो पेट में पलता है माँ के, उसे अर्भक कहते हैं, गर्भ में पलने वाला बच्चा, दलन मने कुचलने वाला, नष्ट करने वाला, मोर मने मेरा, घोर मने भयंकर, परसु मने फरसा। इस तरह से बेटा यह आपका शब्दों के अर्थ बता दिए गए। अब मुझे उम्मीद है कि कुछ और शब्द अगर आपके होंगे तो आप उनको भी पूछ सकते हैं। अब इनका भावार्थ।
लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हमारी जानकारी के अनुसार हे परशुराम जी, सुनो, सभी जो धनुष हैं वह एक समान है। हे ब्राह्मण देवता, लक्ष्मण जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारी जानकारी के अनुसार हे ब्राह्मण देवता, सारे के सारे धनुष एक समान हैं। जून धनु, इस जून धनु के, इस पुराने धनुष के तोरे मन टूटने से आपको क्या क्षति है, क्या आपको नुकसान हुआ है, क्या हानि हुई है, अब मुझे क्या लाभ हुआ, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखा राम नयन के भोरे, और ऐसा कहते हुए उन्होंने राम की ओर देखा। ठीक है, धोखे से देखा, मतलब तिरछी नज़र से देखा कि उनका क्या, क्यों देखा, बड़े भाई की ओर देखने का मतलब यह है कि उनका इशारा चाह रहे थे कि मैं कंटिन्यू बोलता रहूं या चुप हो जाऊं। जब राम ने कोई इशारा नहीं किया तो कंटिन्यू रहे, बोलते रहे। ठीक है, देखा राम की ओर देखा। कैसे देखा है? अपनी तिरछी नज़र से देखा, नयन के भोरे, आंखों से धोखा करते हुए देखा, अर्थात आंखों को छिपा कर देखा। छुअत टूट, यह धनुष रघुपति के, राजा राम के छूते ही टूट गया। न दोष, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, बिनु काज माने कारण, बिना कारण के करिए कत रोसु, क्यों आप गुस्सा कर रहे हैं? बिना कोई कार्य के आप व्यर्थ ही गुस्सा कर रहे हैं, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? फिर इतना सुनते ही परशुराम जी को गुस्सा आती है और व्यंग भरी बातों को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तू मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानता। बोले चित्ता मैंने देखो, फरसे की ओर देखो। हे दुष्ट बालक, मेरे फरसे की ओर देख। सुन ही स्वभाव न मोरा, सुनने का स्वभाव मेरा नहीं है। मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, मुझे सुनने का स्वभाव ही नहीं है। स्वभाव मैंने स्वभाव। बालक बोल, मैं तुम्हें बालक समझ करके बधो नहीं तो ही तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें क्षमा कर दे रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने, मुझे केवल जड़ मुनि मत जानो, मुझे केवल जिद्दी मुनि ही मत समझो। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, विश्व विदित संसार जानता है, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ, संहारक हूँ, मारने वाला हूँ, क्षत्रिय वंश का विनाश करने वाला हूँ। अपनी भुजाओं के बल पर भूमि को, धरती को भूप बिनु, राजाओं के बिना मैंने कर दिया है। और ऐसा एक बार नहीं किया, विपुल बार किया है, अनेकों बार किया है। और ऐसा करके जीती गई पृथ्वी को मैंने महिदेवन दीनी, मैंने ब्राह्मणों को दे दिया है। मैं सहस्त्रबाहु जैसे परम प्रतापी महाराज की भुजाओं को काटने वाला हूँ। यह वही फरसा है, इसने सहस्त्रबाहु की सारी भुजाओं को काट डाला था। परशु बिलोक, मेरे फरसे को देखो। महीप कुमारा, हे राजा के बालक, हे राजा के बालक, मेरे फरसे की ओर देखो। मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। हे राजा के बालक, महिष से राजा, किशोर ने बालक। हे राजा के बालक, तुम मुझसे भिड़ करके, मुझसे लड़ करके, मुझसे लड़ाई करके, मुझसे विवाद करके अपनी माता पिता को जनि मत, जनि का मतलब होता है मत, सोच बस चिंता में। हे बालक, हे राजा के बालक, मुझसे विवाद करके, मुझसे बहस करके तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को, अपने काल को निमंत्रण मत दो, क्योंकि मेरे हाथ में वही फरसा है, मेरे हाथ में वही कुल्हाड़ी है जिसकी गर्जना से परसु मोर अति घोर, मोर परसु मेरा फरसा अति घोर है, अति भयंकर गर्जना करता है।
जिसकी गर्जना सुन करके गर्भन के अर्भक, गर्भ माता के गर्भ में पल रहे अर्भक नन्हे शिशु दलन नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर से हे राजा के बालक, तुम मुझसे विवाद करके अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, क्योंकि मेरा फरसा मोर परसु, मेरा फरसा अति घोर है, अत्यंत भयानक है। और उसको उसकी गर्जना सुन करके, उसकी टंकार सुन करके गर्भन के माताओं की गर्भ में पल रहे अर्भक नन्हे शिशु, अर्भक मतलब नन्हे शिशु दलन नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अर्थात उनका नाश हो जाता है। इस प्रकार अब तो एक बार आपको शब्द के हिसाब से अर्थ बताया गया, एक बार पूरा अर्थ फिर से सुन लें। लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से बोले, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक से ही होते हैं, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की हानि क्या और लाभ क्या, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। राम ने भी इस धनुष को केवल छुआ था और यह धनुष छूते ही टूट गया था। और हे मुनि जी, जब इनके छूने से ये धनुष टूट गया तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है, इसलिए आप बिना काम के, बिना कारण के बिना कारण के गुस्सा क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के व्यंग वचन सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी बोले, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना है। मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तूने मुझे जड़ मुनि मान लिया है, जिद्दी मुनि मान लिया है। अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, नियम संयम का पालन करने वाला हूँ, मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। सारे संसार को यह पता है कि मैं क्षत्रियों के वंश का घोर शत्रु हूँ, विद्रोही हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर एक बार नहीं अनेकों बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर दिया था, पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, राजाओं से मुक्त कर दिया था। ठीक है, इतना ही नहीं, मैंने धरती पर रहने वाले जितने भी राजा थे उन सबको मार डाला था, और उस जीती गई राजाओं से जीती गई पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया था। हे राजा के बालक, मेरे फरसी की ओर देख, इसने सहस्रबाहु की, परम प्रतापी महाराजा सहस्रबाहु, जिसके बारे में संसार जानता है, मैंने उसकी भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक सुन, तू मुझसे विवाद करके अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का नाश कर डालता है। इस तरह से यह पद्यांश दोबारा मैंने इसका भावार्थ बता दिया, और कुछ प्रश्न मैंने इससे सोचे कि बना के बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए प्रश्न हो सकता है, लक्ष्मण की वाणी का स्वर कैसा था। लक्ष्मण जी व्यंग मार रहे थे और क्रोध से भरी हुई वाणी थी। अनुप्रास अलंकार का एक सुंदर उदाहरण पूछा जाए तो बालक बोली बधाओ। परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए क्या कहा? परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए कहा, मैं जड़ मुनि नहीं हूँ, बल्कि महाक्रोधी हूँ, क्षत्रियों का द्रोही हूँ। सहस्रबाहु जैसे वीर योद्धा को मैंने मार डाला है, तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ। तुम अधिक बोलकर अपने माता पिता को चिंता में न डालो, वरना मैं भयंकर फरस से इस तरह वध कर डालूंगा। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा कि मैं महाक्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रियों का दुश्मन हूँ, ब्राह्मणों का समर्थक हूँ, सहस्रबाहु का नाश करने वाला हूँ। धनुष टूटने के लक्ष्मण जी ने कौन कौन से तर्क दिए? लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार सभी धनुष एक जैसे हैं। यह शंकर का पुराना धनुष था, इसे तोड़ने में हमें क्या लाभ होने वाली थी? मेरे भैया राम ने इसे नया मानकर इसकी ओर देखा था, परंतु ये तो पुराना था, ये छूते ही टूट गया। इसे तोड़ने में उनका कोई दोष नहीं है। अतः हे मुनि, व्यर्थ में आप उनके ऊपर गुस्सा न करें। इस तरह से यह पद्यांश का मैंने भावार्थ बताने की पूरी कोशिश की है। अब इसमें से जो आपको शब्दार्थ पूछना हो,
किसी पंक्ति का अर्थ पूछना हो, आप बेहिचक पूछ सकते हैं। आपके बिना पूछे मैं ही समझूंगा कि अब कुछ नहीं आया है।